तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आर यू रेडी टू रंबल, बिकॉज रॉयल रंबल बस अब कुछ घंटों की दूरी पे। एंड ये रंबल, इस साल का रंबल, इसमें पोटेंशियल है कि शायद बेस्ट रंबल एवर हो सकता है। एक तो सऊदी से, रेसलमेनिया से भी बेटर स्टेज है, हर कुछ ही टॉप क्लास है। बस बुकिंग की बात है तो वो ट्रिपल हिटलर के हाथ में है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं। वैसे तो मैं टैग टीम टॉकडाउन पे कर चुका हूं रोहन के साथ में, लेकिन अभी उसको 2 दिन हो चुके हैं। कुछ बदला, कुछ नहीं बदला, काफी कुछ हो गया। मैं आपको बताने वाला हूं अपनी फाइनल प्रेडिक्शंस रॉयल रंबल मैचेस से रिलेटेड। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो। एंड कितने एक्साइटेड हो रंबल के लिए बता दो। लेकिन हाँ, आपको बता देता हूं टाइमिंग क्या है। तो आपको ये आज रात ही देखने को मिलेगा, मतलब टेक्निकली तो ये 1 फरवरी अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा, लेकिन आज आधी रात मान लो आपको देखने को मिलेगा। 12:30 पे इवेंट चालू होने वाला है। नेटफ्लिक्स पे आप इसको देखोगे, 12:30 में चालू होने वाला है। एंड ये लगभग मान के चलो 3:30 या 4 बजे तक चलेगा। कुछ लोग पूछेंगे कि मेंस रंबल मैच कब होने वाला है, जो अपना मेन इवेंट होगा मेंस रंबल मैच, तो वो आपको देखने को मिलेगा मान के चलो 2:30 बजे के बाद, मतलब 2:15 के बाद आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। आज ही रात में देखने को आपको मिलेगा। टेक्निकली 1 फरवरी है, लेकिन आज रात ही मान के चलो। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे विमेंस रंबल मैच से। अब देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो विमेंस रंबल मैच के लिए, कितने नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि विमेंस रंबल मैच कमाल का होगा। मैं ज्यादा विमेंस डिवीजन के मैचेस के लिए एक्साइटेड होता नहीं हूं, लेकिन जहां भी विमेंस वॉर गेम्स मैच की बात आती है, विमेंस रंबल मैच की बात आती है, वहां पे एक्साइटमेंट ना काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फीमेल टैलेंट्स आएंगी। एंड रंबल का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप भले रेसलिंग के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो या ना हो, वो जो सरप्राइज वाला फैक्टर होता है ना, वो आपको एक्साइट कर ही देता है। यहां से मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करता हूं वो मैं आपको बता देता हूं भाई। मुझे पहले तो लगता है कि विनर 2 में से कोई एक होने वाली, या तो लिव मॉर्गन या नहीं तो बियांका ब्लेयर। बियांका ब्लेयर भी काफी टाइम से बाहर है, शायद समर स्लैम से ही बाहर है वो, या उससे रेसलमेनिया से ही बाहर है, समर स्लैम नहीं, मेनिया से बाहर है। उनके फिंगर में इंजरी हुई है एंड वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है, तो अभी टाइम शायद लग सकता है और भी वापस आने में। लेकिन फिलहाल अगर आना है इनको, रंबल में आती है, तो उनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। वैसे सही बताऊं तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं लिव मॉर्गन के। मैंने टैग टीम टॉकडाउन में बियांका को प्रेडिक्ट किया, तो मैं यहाँ पे भी बियांका को ही प्रेडिक्ट करूंगा, लेकिन मैं मेंशन करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि लिव मॉर्गन के भी चांसेस काफी ज्यादा है। स्पेशली किक ऑफ शो के बाद लगता है कि लिव मॉर्गन ही जीतेंगे। लेकिन फिर भी भाई, मेरी जो पर्सनल प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है बियांका जीतेंगे एंड उसके बाद वो रेसलमेनिया में जाएंगी जेड कार्गिल को फेस करने उनकी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। बिल्कुल परफेक्ट एक फ्यूड हो जाएगी जेड कार्गिल बियांका की, तो मुझे लगता है बियांका को जीतना चाहिए। यहाँ पे रिटर्न्स की अगर बात करें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शायद पेज वापस आ जाए, लाइक एजे ली वगैरह तो 100% आने वाली है। पेज का नहीं पता, पेज का मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेज वापस आए। एक ट्रस्ट स्टेटस मान के चलो वो आ जाएंगी, वो आते रहती हैं, तो उनका भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन विनर की बात करें तो मुझे लगता है बियांका जीतेंगी। एंड रिटर्न की बात करें सो आई गेस पेज का नाम मैं लेना चाहूंगा। आई एम नॉट श्योर कि वो आएंगे या फिर नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पेज का कमबैक हो। इसके बाद अपना अगला मैच है WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि वो सऊदी के क्राउड के सामने WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने। एक बहुत ही क्रेजी रिकॉर्ड इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैं आपको बता दूं। इससे पहले जितने भी सिंगल्स मैचेस हुए हैं मैकिंटायर एंड सैमी के बीच में, एक भी मैच सैमी ज़ेन ने नहीं जीता है। टोटल 11 मैचेस हुए हैं एंड 11 के 11 मैकिंटायर ने ही जीते हैं, सैमी ने एक भी नहीं जीता। लेकिन साथ में ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि सैमी ज़ेन का भी एक रिकॉर्ड है सऊदी में कि वो अपनी सऊदी क्राउड के सामने कभी भी नहीं हारे हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड वर्सेस रिकॉर्ड का मैच है, या तो 11-1 हो जाएगा या नहीं तो 12-0 होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि सैमी जीतने वाले हैं। तुम एक ही चीज देखो, नोटिस करो यहाँ पे कि WWE वाले साथ में मैकिंटायर कोडी जेकब की फ्यूड चला रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस तरीके से इसको एक्जैक्टली बिल्ड किया जाएगा मेनिया के लिए, लेकिन देख के तो लगता है कि मैकिंटायर भी चैंपियन रहने वाले हैं एंड इन दोनों के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे, ये तो होने वाला है। तो ऐसे में सैमी यहाँ पे चैंपियन बनेंगे तो वो कहानी बीच में ही खत्म हो जाएगी, कोई सेंस ही नहीं बनेगा उसका। सेकंड चीज की अगले साल मेनिया 43 सऊदी से ही होने वाला है। WWE के पास अपॉर्चुनिटी है कि सैमी ज़ेन को रेसलमेनिया 43 में वर्ल्ड चैंपियन बनाए। इसके लिए रॉयल रंबल में इनको अभी यहाँ पे हराना होगा, ताकि क्राउड से इनको और भी ज्यादा सिंपैथी मिले। एंड जब इवेंचुअली वो एक और जायंट स्टेज पे चैंपियन बन सकते तो क्यों ना मेनिया 43 में ही करें। तो ऐसा हो जाएगा कि सऊदी की क्राउड के सामने सैमी ज़ेन हारे रॉयल रंबल में, बिल्कुल क्लोज आ गए थे। एक क्लोज मैच होगा, क्लोज किकआउट्स होंगे, लेकिन क्लोज आने के बाद भी सैमी नहीं जीत पाए। मैकिंटायर कोई हील टैक्टिक यूज करेंगे, कुछ तो करेंगे, एंड उसके बाद आपको सैमी ज़ेन रेसलमेनिया 43 में वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखेंगे। ये तो देखो देख के लगता है, वर्ल्ड चैंपियन बोलो चाहे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, जो भी WWE की एक वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलमेनिया 43 में वो डेफिनेटली जीतेंगे। देन इसके बाद है अपना एक बहुत ही मैसिव मैच रॉयल रंबल में होने वाला है, शायद एज स्टाइल्स का आखिरी WWE मैच। एज स्टाइल्स अपने करियर को ऑन द लाइन रखने वाले हैं अगेंस्ट गंथर। इनका मैच का प्रोमो बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है, कुछ भी हो सकता है इसमें, नेवर से नेवर वाला सीन है। कुछ का मानना है कि एज स्टाइल्स की डील अभी खत्म होने वाली है, तो अगर एज स्टाइल्स की डील खत्म होने वाली है तो हो सकता है ये इनका आखिरी मैच हो। एज स्टाइल्स ने नाकामुरा को बोला था कि वो रंबल में रिटायर होने वाले हैं।
PW Insider, रेसलिंग ऑब्जर्वर, सबका कहना है कि रॉयल रंबल की यही ओरिजिनल प्लान्स थे कि एजे स्टाइल्स रिटायर होंगे, बिकॉज ये एक फुल सर्कल मोमेंट है। 10 साल पहले रंबल में आए थे, 10 साल बाद रंबल में ही रिटायर होंगे, तो अच्छा मोमेंट होगा एंड एजे स्टाइल्स यही मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। ऑल्सो एजे स्टाइल्स ने अपने खुद के ट्रेडमार्क्स फाइल कर लिए, तो हो सकता है एजे स्टाइल्स WWE के बाहर एक रन देना चाहता हूँ, शायद TNA में या फिर ऑल एलीट रेसलिंग में। तो ये इतने सारे हिंट्स है जो कि इंडिकेट करते हैं कि शायद एजे स्टाइल्स इस मैच में हार के WWE से एक परमानेंट रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले मैच में विक्ट्री मिलने वाली है एजे स्टाइल्स को, क्योंकि एक ही चीज है जो कि मुझे फोर्स करती है प्रेडिक्ट करने के लिए, एंड वो ये है कि अगर 2 मैचेस हो रहे हैं तो तीसरा मैच भी होगा, बेस्ट ऑफ 3 होगा। इससे पहले हमने देखा कि गुंथर ने टैप किया, लेकिन फिर भी एजे स्टाइल्स उस मैच को नहीं जीत पाए बिकॉज रेफरी एक्टिव नहीं था। अभी ये सेकंड मैच है, यहाँ पे एजे स्टाइल्स जीतेंगे मेरे अकॉर्डिंग, एंड देन मेनिया में या फिर जहां भी होना इनका तीसरा मैच होगा, एंड उसके बाद वहां गुंथर जीता या जो जीते वो बाद की बात है। तो मुझे लगता है बेस्ट ऑफ 3 तो डेफिनेटली होगा। फिलहाल प्रेडिक्शन है मेरी एजे स्टाइल्स के लिए। आई थिंक एजे स्टाइल्स का करियर यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है, एजे स्टाइल्स कंटिन्यू करेंगे मोस्ट लाइकली, कम से कम समरस्लैम तक तो करेंगे, क्योंकि समरस्लैम से पहले उनको रिटायर होना है, सो आई अज्यूम कि मिड ईयर तक तो एजे स्टाइल्स जाएंगे। इसके बाद है अपना आखिरी मैच, मेन इवेंट रॉयल रंबल का मेंस रंबल मैच, एंड यहाँ पे स्टेक्स बहुत ही हाई है। रोमन रेंस, कोडी रोड्स, ब्रॉक लेसनर, ओबा फेमी, गंथर एंड और भी बहुत मैसिव नेम्स इस मैच में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एंड विनर का पता नहीं है कि कौन जीतेगा। ब्रेकर जीतेंगे या फिर सेमी ज़ेन मैकेंटायर से हारने के बाद यहाँ इस मैच में आके रंबल जीत जाएंगे, रोमन जीतेंगे या कोडी जीतेंगे या लेसनर जीतेंगे या फिर गंथर, क्या पता है एजे स्टाइल्स को रिटायर करें या ना भी करें तो वो आके जीत जाए। बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं सीधा एक नाम लूं तो मैं नाम लूंगा रोमन रेंस का। आई थिंक रोमन रेंस विल विन। मैं नाम लेना चाहूंगा रोमन का इसीलिए बिकॉज मुझे लगता है कि नाउ इट्स हाई टाइम। रोमन को 2 साल हो गए, उनको रीमैच नहीं मिला उनके टाइटल के लिए, तो अब रोमन को रीमैच मिलना चाहिए, रोमन को यहाँ पे रंबल जीतना चाहिए एंड मेनिया हेडलाइन करना चाहिए, चाहे वो मैकेंटायर के अगेंस्ट करे, चाहे वो पंक के अगेंस्ट करे, चाहे कोडी बीच में चैंपियन बन जाए कोडी के अगेंस्ट करे, डज नॉट मैटर। रोमन को वर्ल्ड चैंपियनशिप अब मिलनी चाहिए वापस से, एंड रंबल एटलीस्ट रोमन को जीतना चाहिए। पिछले साल भी वो रंबल मैच में थे, इस साल भी होकर नहीं जीतेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन डाउट्स काफी है बिकॉज हमने अपडेट सुन के रखी है कि बैकस्टेज पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है ट्रिपल एच एंड रोमन के बीच में। इनफैक्ट अभी पैट मैकएफे शो पे कल रात में रोमन ने आके बोल दिया कि ट्रिपल एच ने कुछ नहीं किया 2 साल में, मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया कि निक खान तो सही है, बाकी मुझे नहीं पता कि क्रिएटिव टीम क्या कर रही है, इन लोगों ने मेगास्टार कोई भी नहीं बनाया मेरे चैंपियनशिप लूज करने के बाद। तो रोमन स्ट्रेट अप ट्रिपल एच को इंसल्ट कर रहे हैं, ट्रिपल एच पे शॉट्स ले रहे हैं, तो क्या पता ट्रिपल एच रोमन को ना बुक करे जीतने के लिए। बहुत सारे डाउट्स हैं, क्या ट्रिपल एच फिर से कोडी को बुक कर देंगे जीतने के लिए? क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे, आप लोग मुझे अपने प्रेडिक्शंस बता देना लिख के कमेंट्स में। जे उसो के भी क्या पता थोड़े बहुत चांसेस हो, हू नोस, भाई काफी चिल्ला रहे हैं वो भी कि वो जीतेंगे, लेकिन अगर मुझे एक नेम पिक करना है तो मैं पिक करूंगा रोमन रेंस का नाम। एंड रिटर्न की बात करें सो आई गेस क्रिस जेरिको इज कमिंग बैक। आई थिंक क्रिस जेरिको फाइनली रंबल में अपना रिटर्न करेंगे। ऐसा बहुत कोई अपडेट नहीं है जेरिको को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि रंबल में उनका रिटर्न हो जाना चाहिए। यहाँ पे नहीं होगा तो देन तो मुझे नहीं लगता है कि जेरिको आसपास कभी आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई यही है मेरी प्रेडिक्शंस। अब आप लोग अपनी प्रेडिक्शंस मुझे लिख के बताना कमेंट्स में, देखते हैं कितनी प्रेडिक्शन सही होती है कितनी नहीं। ये 4 मेजर मैचेस हैं, 2 तो रंबल मैचेस एक्साइटिंग भाई। ड्रू एंड सैमी का भी मैच बहुत अच्छा होगा, गंथर एजे स्टाइल्स का भी तो बिल्कुल बैंगर इवेंट होने वाला है आज रात 12:30 यानी कि 12:30 में आपको देखने को मिलने वाला है। मेक श्योर कि आप लोग देखें, एंड कल सुबह इसका रिव्यू भी हम लोग कर देने वाले हैं, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे क्या हुआ इवेंट में क्या नहीं हुआ। आप लोग बताना अपने थॉट्स क्या है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।